कि कौन सा जानवर ज़्यादा मुनाफा देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसर फारूक, रानी गोट फार्म, ज़िला मंडी बौद्ध से आप लोगों के साथ। आज का जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सवाल ये है कि कौन सा जानवर यानी कि बकरा या बकरी ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको दे सकता है, या जिससे आप जो है वो 4 आने ज़्यादा जो है वो कमा सकते हैं। देखें, नस्ल तो ज़ाहिर है उसके बारे में कोई शक नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हैं आप उस एरिया की ही नस्ल रखें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है। बजाय इसके कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जो किसी दूसरे इलाके में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो अवॉइड कीजिए, अपने इलाके की नस्ल रखें। या फिर अगर आपने रखनी है तो मक्खी चीना या अमृतसरी बीतल या नागरी बीतल, ये 3 वो बीतल हैं जो मोस्टली एरियाज़ में पाकिस्तान के ईज़िली सर्वाइव कर जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असल जो सवाल का जो जवाब है वो मुख्तसरन ये है कि वो जानवर, वो बकरा या वो बकरी मुनाफा देती है या देता है जो सेहतमंद होता है। मतलब मेरी असल वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, सवाल का जवाब मैंने दे दिया। क्योंकि बकरी, बकरे, छतरे, मुंदरे, इनमें 2 ही चीज़ें आउटपुट हैं। नंबर 1 गोश्त, नंबर 2 दूध। यानी कि बकरियों से हम दूध और गोश्त हासिल कर सकते हैं, बकरों से हम सिर्फ गोश्त हासिल कर सकते हैं। असल आउटपुट ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग एक लेवल पर आकर जो है वो ब्रीडिंग भी जो है वो आपको उतना मुनाफा नहीं देती। ज़ाहिर अगर आप बहुत ही VIP नस्ल तैयार कर रहे हैं और उस नस्ल के आपके पास जानवर 100 हो गए हैं, उसके बाद 200 हो गए, उसके बाद 300 हो गए, ऑब्वियसली जब आप उस कीमती नस्ल के 2 जानवर बेचना तो आप महंगे बेच सकते हैं, लेकिन कीमती नस्ल के अगर आपने 400 जानवर बेचना हो तो आप 400 को आप हाई रेट पर नहीं बेच सकते। तो इसलिए असल आउटपुट जो है वो बकरे बकरियों में, दुम्बे छतरों में 2 ही हैं, या गोश्त या दूध। तो उसके लिए ज़रूरी है दूध भी तभी हासिल होगा जब आपका जानवर जो है वो सेहतमंद होगा, और गोश्त भी ज़्यादा तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका जानवर जो है वो सेहतमंद होगा। इसलिए सेहतमंद जानवर जो है वो ही असल कामयाबी है। कि कौन सा जानवर ज़्यादा मुनाफा देता है? वो जानवर, वो बकरा, वो बकरी जो सेहतमंद हो। सेहतमंद जानवर किसी भी नस्ल का हो, टैडी हो, दोगली हो, बीतल हो, मुंदरे हों, कजले हों, छतरे हों, जो भी हों, मुनाफा वही जानवर देगा जो सेहतमंद होगा। आप बहुत अच्छी ब्रीड भी ले आते हैं लेकिन आप उसको सेहतमंद नहीं रख पाते हैं किसी भी वजह से, अच्छी खुराक नहीं दे पाते हैं, अच्छी सफाई सुथराई नहीं रख पाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम जानवर को सेहतमंद रखें कैसे। उसमें सेहतमंद रखने के लिए जो 100 में से जो 50 नंबर हैं वो हैं सफाई के। सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर आप अपने जानवर के इर्द गिर्द फर्श और आगे पीछे जगह साफ़ रखते हैं तो समझ लें आप 100 में से आपने 50 नंबर हासिल कर लिए हैं उसको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि आप उसको अच्छी खुराक दें, अच्छी खुराक दें। नंबर 3, खुराक से ही मुतल्लिका जो चीज़ है कि उस जानवर के आगे हर वक्त खुराक ना पड़ा रहे। वो पंजाबी में कहते हैं तुन के खिलाना। तुन के खिलाना जो है वो किसी किसी केस में, और उसके भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे पलाई वाले और भराई वाले जानवर होते हैं उनको तुन के खिलाया जाता है, लेकिन उसके दीगर प्रोटोकॉल्स हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ये जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ 2 टाइम। एक बात लिख लें कागज़ पर, दिल में, दिमाग में, कि जानवर ज़्यादा खाने से तो मर सकता है, भूखा रहने या कम खाने से नहीं मर सकता, ठीक है। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मेरी राय है, जानवर को दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 बार दें। आप जो कुछ भी दे रहे हैं, जानवर आपका ज़्यादा बीमार नहीं होगा, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। और जो ही आप उसको अच्छी खुराक की तरफ लेकर जाएंगे तो जानवर यकदम आपको अच्छी सेहत को और ज़्यादा अच्छी सेहत की तरफ जो है ना आपका जानवर मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जानवर को हर वक्त उसके सामने चारा नहीं होना चाहिए। आप सुबह के टाइम में 2 घंटे के लिए चारा रखें और शाम में के टाइम में 2 घंटे के लिए चारा रखें। सवाल ये पैदा होता है कि जी आप 2 घंटे नहीं घर में रुक सकते, फार्म पर रुक सकते, तो जानवर को उतना ही दें जितना जानवर खा ले, और फिर शाम में भी उतना ही दें। यानी कि जानवर अगर 1 किलो खुराक खाता है तो आप 3 पाव दें, मैं ये कहता हूँ।
ताकि जानवर के अंदर लपक भूख अगले टाइम के लिए बाकी रह जाए। जानवर को हर टाइम आप देंगे और उसकी औकात से ज़्यादा देंगे, ओवर ईटिंग करेगा, जानवर को मोशन लग जाएंगे, जानवर वेट कम कर जाएगा, बीमार हो जाएगा, 100 मसले मसाइल होंगे, आप परेशान होंगे। ठीक है ना। ये सब जो शौक़ हम करते हैं ये अपनी खुशी के लिए, अपनी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, लेकिन हम जानवर लाकर अपने शौक़ से, खुशी से, और जानवर को बीमार पड़ जाए, हमें टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे शौक़ का क्या फ़ायदा जो हमें टेंशन दे। तो मुख्तसरन ये कि सिर्फ वही जानवर आपको प्रॉफिट देगा जो सेहतमंद होगा। नस्ल जो मर्ज़ी रखें। अपना ख्याल रखिएगा। कैसर फारूकी साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।